हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, फैमिली सिनेरियो है, थर्ड पर्सन सिनेरियो है। ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग में मैं रूम्स को भी इन्वॉल्व करने वाली हूँ, तो रूम्स से भी रीडिंग हम करेंगे, ठीक है। आई एम सो सॉरी, वीकली रीडिंग आपकी नहीं आ पाई। पता ही नहीं चला आपकी रीडिंग का कि शेड्यूल नहीं हुई है वो, इसलिए फिर मैं अब उसको पोस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ट्यूसडे आ गया है आज, तो मुझे लगा लव रीडिंग डाल देनी चाहिए आपके लिए, तो मैंने इसलिए आज एरीज की रीडिंग ना करके पहले लियो की रीडिंग करी है, ठीक है। सो हाथ जोड़ के माफी। चलिए देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत पावर है आप में। पहली बात तो उनको यही लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं पहले से। आपने अपने कहते हैं ना वो दृढ़ संकल्प कर लिया है कि आप किसी को भी ऐसे ही एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। आप किसी के लिए भी डोर मैट बनेंगे नहीं। अब ये चीज उनको थोड़ी सी कि ये इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल, इतना बदलाव, इतनी पावर कैसे आ गई है, ये चीजें उसको डेफिनेटली हिट करती हैं। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपके पर्सन को ये रिश्ता पावर के साथ निभाना पड़ेगा, या इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं बहुत सारे हर्डल्स आएंगे इस रिश्ते में। ये चीजें मन में आती हैं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, विच मीन्स कि इस रिश्ते को यहां तक ले जाना, ब्लॉसमिंग अबंडेंस तक लेकर जाना, इसमें बहुत ज्यादा फाइट हो सकती है, इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे अपोजिशन हो सकते हैं, जिनको फेस करने के लिए ये ताकत चाहिए, ये स्ट्रेंथ चाहिए। ये इनके मन में आता है कि इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होगी। ओके, बट हाँ, जैसे होता है ना कि टक्कर दे रहे हो आप उस इंसान को, ऐसी एनर्जी दिख रही है लियो। कोई तो है आपके सपोर्ट में, ये तो मानो मत मानो, आपके सपोर्ट में कोई तो है। अब जरूरी नहीं है कोई इंसान ही है, कोई शक्ति है आपके सपोर्ट में जिनको आप बहुत पूछते हो। स्पेशली मैं इस कार्ड को जब देखती हूँ, या मैं टैरो का जब स्ट्रेंथ कार्ड देखती हूँ, मुझे माँ दुर्गा याद आती है, मुझे माँ की एनर्जी ज्यादा उसमें फील होती है, ठीक है। माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ अम्बा, उनकी ज्यादा मुझे महसूस होती है एनर्जी। तो कोई अगर आप उनको पूजते हो, अगर आप उनको बहुत ज्यादा प्रे करते हो उनसे किसी बात को लेकर, तो डेफिनेटली वो आपके साथ हैं, आपके अंग संग है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको उतना मोटिवेशन उनके मतलब आपके अंदर दे रहे हैं, इतनी हिम्मत आपके अंदर ला रहे हैं जिससे आप अपना ध्यान रख पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वर्स्ट सिनारियोज झेले हैं आपने, क्योंकि नंबर 5 बहुत इजी कार्ड नहीं है, ठीक है ना, ये इजी नंबर नहीं है। तो इस नंबर में आते हैं चैलेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टाइम के साथ कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो हाँ, ये मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेंथ तो आपके अंदर माँ भवानी दे रही है अगर आप उन्हें पूजते हो तो, ठीक है। चलो देखते हैं इस कार्ड को और क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ कप्स। देखो, अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप को फेमिनाइन से सीधा मेस्कुलाइन में ले जाना, बहुत फेमिनाइन एनर्जीज आपने दी है ना, बहुत केयर करी है, बहुत गिवन रिलेशनशिप में बहुत गिवन रहे हो, बहुत ज्यादा उस इंसान को जो है आपने बार बार माफ किया है, बार बार उसके जो है टॉक्सिसिटी को झेला है। बट अब ऐसा नजर आ रहा है कि अब नहीं, अब नहीं, उससे ज्यादा नहीं, बहुत हो गया। किंग ऑफ कप्स मीन्स कि पहले मैं अपने आप को सॉर्ट आउट कर लूं, पहले मैं अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट कर लूं, पहले मैं अपनी केयर कर लूं, पहले मैं अपना कप फिल कर लूं, उसके बाद मैं किसी को प्यार दूंगा, उसके बाद मैं किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ूंगा, उसके बाद मैं किसी को ट्रस्ट करूंगा। ओके, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपने अपने आसपास लगा ली हैं जो कि इस इंसान को महसूस होने लगी है।
लियो, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है? फोर ऑफ कप्स, बोर हो रहे हैं वो अपनी लाइफ में। जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में, उनके साथ वो खुश नहीं है। अब लोग ये हो सकता है कि फ्रेंड्स हैं, लोग ये हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है, अपनी फैमिली में है, जिनके भी साथ हैं वो अब इस समय पर, उनके साथ वो उतने खुश नहीं है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, पास्ट में उन्होंने आपको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करे हैं, या बहुत ज्यादा आपको आप कह सकते हो कि डाउट किया है, तो आप शायद हो सकता है उन्हें रिजेक्ट कर दो। ये चीजें आती हैं उनके मन में। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। लो, 7 ऑफ सॉर्ड्स, भागे है ना, गोस्ट किया है ना आपको, जिम्मेदारी से भागे हैं, या कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई अपनी। और अब अगर ये आपके तरफ आते हैं, अगर अब ये आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, तो आप स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में हो। ठीक है, ये इनको महसूस होता है। दूसरा, आप इनके बिना रहना सीख गए हो, ये इन्हें महसूस होता है। 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि हाँ, इन्होंने ये भी शो किया आपको, या ये भी आपको बोला है कि इनको इमोशनली कनेक्टिविटी फील नहीं होती है आपके साथ। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन के ऊपर, कहते हैं ना, उतारू हो गए थे कि ये मैनिपुलेशन से ये रिश्ता चलाएंगे। अब इनको समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ करने के बाद क्या मैं इस इंसान को फेस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ या नहीं, ये चीजें इनके मन में आती हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ सॉलिड तो डिसाइड कर रहे हैं, स्पेशली देखो सॉलिड बोला, और ये देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो सॉलिड डिसाइड कर रहे हैं। या तो देखो इस रिश्ते में मैरिज डिसाइड कर रहे हैं, या फिर अगर दोनों में से कोई एक मैरिड है तो आपके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं। और हो सकता है ये आ, अगर वन साइडेड मैरिड एनर्जी है दोनों में से किसी एक की, तो डेफिनेटली वो कुछ आपसे क्लियर करना चाहते हैं, या कुछ आपसे डिसीजन आपके साथ बनाना चाहते हैं, बहुत मिच्योर लेवल पर। ऐसा नहीं है ये मिच्योर, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स मिच्योर नहीं है, तो बहुत मिच्योर लेवल पर आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। ठीक है, टुगेदरनेस ये जरूर चाहते हैं आपके साथ, बट विद सॉलिड डिसीजन, कोई ना कोई सॉलिड डिस्कशन आपसे करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनके अंदर है। वो फायर एलिमेंट देख रहे हो आप, वो है, वो मतलब वो पैशन है कि वो आपसे मिले, या आपकी तरफ अट्रैक्शन उतनी ही है, उतना ऑब्सेशन है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो सॉलिड इस चीज में डिसाइड करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, ऐसी उनके मन में चीजें आती हैं। ठीक है, विद नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट क्या है? नाइट है कि आज है कल नहीं है। नाइट ये है कि ठीक है, मतलब आप उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। नाइट जो है वो एक सेवक है किंग का, है ना, तो मतलब किस पे ज्यादा भरोसा करोगे, किंग पे या नाइट पे? तो किंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं, वो इमेच्योर एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब वो जो होता है ना कि लोगों की बात सुनकर, जब तक नाइट को कोई ऑर्डर ना दिया जाए वो आगे नहीं बढ़ता। नाइट को ऑर्डर देना पड़ता है ना, तो चाहे ऑर्डर कोई भी दे। अब यहाँ पर ऐसा है कि किंग तो ऑर्डर किसी की नहीं सुनेगा, किंग तो अपनी सुनेगा, तो वो अपनी चीजें आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं और दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाह रहे। ओके, ओके, सो बहुत ज्यादा यहाँ पर स्पेस मेंटेन करने की एनर्जी नजर आ रही है। हो सकता है ये अभी फिलहाल के समय पर ना स्पेस ले रहे हैं, और जो भी इस रिश्ते के सर्कमस्टांसेस हैं उनके बारे में मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तभी अपने आप को वो होल्ड बैक कर रहे हैं। इस एनर्जी से ऐसा नजर आता है कि जैसे बार बार वो कोशिश करते हैं आने की, बट फिर वापस अपने आप को होल्ड बैक करते हैं, फिर मन करता है कि आपसे कनेक्ट करें, फिर होल्ड बैक करते हैं अपने आप को। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर।
मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगी आपको कि कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंसिस का, स्टेटस का कुछ गैप जरूर है आप लोगों के बीच में, जो कि इस इंसान को वो बैक एंड फोर्थ करने में थोड़ा सा ना रखता है कि मतलब जाए ना जाए, कनेक्ट करें ना करें। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोशिश करते हैं किसी और में इन्वॉल्व होने की, किसी और से कनेक्टेड रहने की, किसी और को सपोर्ट करने की, या किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की। बट कहते हैं ना, कुछ लोगों को भूला नहीं जा सकता, एक वो एनर्जी है आपकी, आपको भूलना इनके लिए मुश्किल है। और कहीं ना कहीं इनको आप कह सकते हो अपने बहुत सारे फ्लॉज के बारे में जो है पता है कि हाँ ये इनके फ्लॉज रहे हैं और इनसे ये गलतियां हुई हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समय को बहुत ज्यादा, ये कहते हैं ना कि क्यों वो समय आया आप दोनों के बीच में कि इनसे ये गलतियां हुई, इस तरीके की एनर्जी में ये जरूर रहते हैं। ओके, आपके पर्सन पीस चाहते हैं इस रिश्ते में, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हाँ वो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी, और हो सकता है स्टेटस का है आप लोगों के बीच में गैप। ओके, स्टेटस, कल्चर, एज। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, मैंने अभी यहाँ पर आपको कहा था कुछ सॉलिड मैरिज का लग रहा है इनके मन में। कांस्टेंट, ये देखो, अगर मैंने कहा कि अगर वन साइडेड भी कोई मैरिड है तो ये इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि नहीं वो भाई दूर होना चाह रहे हैं। ओ सीधा का डिसीजन, मैंने क्या बोला आपको, इट्स टाइम, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस रिलेशन। मैंने अभी आपसे बोला ना कि कुछ सॉलिड डिसाइड करना चाहते हैं, देखो मैरिज भी आया, डिसीजन भी आया। यही दोनों बातें मैंने आपके टैरो में भी बताई थी आपको। चलो, नेम इनिशियल्स में XTMHY पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए, और मैसेजेस भी देखते हैं। जस्ट अ सेकंड में मैसेज वाला कार्ड निकाल लूं, डेक निकाल लूं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। तो इस इंसान से गलतियां हुई हैं, जो मैंने कहा कि औरों की सुनकर इसने एक्शंस लिए थे पास्ट में, अब ये किसी की बात सुनकर नहीं एक्शन लेंगे। सो ये बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। इन्होंने आपके पीठ पीछे गॉसिप भी करी है। ओके, आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है ये इंसान, और आपका ब्यूटीफुल फेस इसके दिमाग से नहीं जाता है। एंड डेफिनेटली ऑब्सेशन की बात आई थी, और वो कार्ड भी आ गया यहाँ पर कि डेफिनेटली आपका टच, ठीक है ना, आपका स्पर्श बहुत मिस करते हैं ये। आई ड्रीम ऑफ यू, ऑफ बीइंग विद यू, तो डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। ओके, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द एस ऑफ कॉइन्स। सी द कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर की प्लानिंग, द लवर्स यूनियन की बात कर रहा है यहाँ पर, डिसीजन की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कर रहा है। और ये भी कार्ड जो है चॉइस की बात करता है कि अब एक चॉइस बनानी है, दैट इज कि आपके साथ लाइफ में फॉर लॉन्ग टाइम दे वांट टू बी विद यू। ओके, तो डेफिनेटली नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि सॉलिड होगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल जो है ना, पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स अर्थ की एनर्जी है। अर्थ इधर उधर कहीं नहीं जाती है, कुछ सॉलिड ही आपके साथ वो डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड द फैमिली सेक्शन। थर्ड पर्सन के साथ जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चेक किया जाएगा, एंड फैमिली के लिए दो कार्ड चेक करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट रहा है इनका, मैरिज हो सकती है इनकी हुई है, ठीक है, या ये वर्क प्लेस पर एक साथ थे। प्रेजेंट में चैलेंजेस चल रहे हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा वाणी का क्लैशेस चल रहा है। एंड फ्यूचर यहाँ पर ऐसा है एस ऑफ कप्स। ये चीजें जो है इमोशनली अटैचमेंट में जा सकती हैं, बट यहाँ एट ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि क्योंकि ये शुरुआत है, ठीक है ना, इसको शुरुआत कह सकते हैं। और ये माइनर अरकाना कार्ड है, कुछ सॉलिड नहीं है, ये ध्यान रखना, कुछ सॉलिड नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए। जो अभी एनर्जी दिख रही है कि कुछ इमोशंस तक जा सकती है चीजें,
बट बहुत ज्यादा बड़े लेवल तक नहीं, ठीक है। जैसे एस ऑफ पेंटिकल का जो एक सॉलिड एनर्जी है ना, वो वाली एनर्जी नहीं है ये, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, आज मूड अच्छा है बात कर लो, कल मूड अच्छा नहीं है तो बात मत करो। कभी भी किसी भी कप्स वाले पर्सन से बात करके देखो, जो भी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो होगा ना, उसका जैसा करियर चल रहा होगा, जैसा फैमिली लाइफ चल रही होगी ना, उसका मूड वैसा ही होगा। ध्यान से उससे बात करके देखना कभी, कोई भी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो जो आपको आसपास दिख जाए, ठीक है। फैमिली क्या सोचती है, क्या चाहती है, इस रिश्ते के लिए सोचती क्या है कि रिश्ता बच जाए, और करना क्या चाहती है, करना अभी कुछ भी नहीं चाहती है फैमिली। अभी इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है फैमिली, ठीक है। यहाँ पर एक गाइडेंस कार्ड जरूर लेंगे, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, क्या है यहाँ के लिए गाइडेंस, क्या है। ग्रैटिट्यूड शो करें आप, जो भी चल रहा है उस चीज को लेकर अभी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करें, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अच्छा बुरा जो भी टाइम चल रहा है, अपने मुंह से सिर्फ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करना बंद मत करें। और जो लोग साथ दे रहे हैं उनको भी ग्रैटिट्यूड जरूर शो करें। राशियां हैं टॉरस, वर्गो और लियो, जेमिनाई, ठीक है। ये मेजर राशियां आई हैं यहाँ पर, ये आपके पर्सन की राशियां हो सकती हैं। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते देखते हैं। बाय, ओम साई राम।